Okay, so hey guys, welcome back to CodeSpace. Hope you are doing extremely well. And today in this video, we are going to discuss another video of binary search. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे. सो क्वेश्चन सिंपल है. क्वेश्चन कहता है कैसे कह रहे हैं, लेट्स सपोज दिस एरे इज ए, दिस एरे इज सॉर्टेड. ठीक है, ये एरे सॉर्टेड है. नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज कि इस एरे के अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो दो बार प्रेजेंट है, ट्वाइस. ठीक है, हर एलिमेंट अकर्स ट्वाइस, अकरेंस इज ट्वाइस. बट एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार आ रहा है. वन एलिमेंट अकर वंस. हमको वो एलिमेंट बताना है कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एक बार आ रहा है. ठीक है, वेरी सिंपल राइट. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 दो बार आ रहा है, 2 भी दो बार आ रहा है, 3 भी दो बार आ रहा है, बस 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो एक बार आ रहा है. तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 4. ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जानी चाहिए कि यह प्रॉब्लम क्या कहना चाहती है. ठीक है, नाउ हाउ टू सॉल्व इट. सो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो इसका वेरी इजी. ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि एक मैप बना लो, राइट. एक मैप बना लिया हमने. नाउ इन दिस मैप स्टार्ट इंसर्टिंग एलिमेंट्स. दैट इज मैं पहले बोलूँगा इसके अंदर 1 डालो. सो मैप के अंदर 1 का काउंट 1 हो जाएगा. मैं इस इंडेक्स पे आऊँगा, मैं इसका काउंट 2 कर दूंगा. 2 का काउंट 1 हो जाएगा, फिर वो 2 हो जाएगा. 3 का काउंट 1 हो जाएगा, फिर वो 2 हो जाएगा. 4 का काउंट 1 हो जाएगा, फिर 5 का काउंट 1 होएगा जो कि 2 में कन्वर्ट. 6 का काउंट 2, 7 का काउंट 2, राइट. ऐसा कुछ मैप बन जाएगा आफ्टर सिंपल ट्रैवर्सल, राइट. नाउ मैं इस मैप को ट्रैवर्स करूँगा, आई विल सी कि एक 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, बट ये है जो सिर्फ एक बार आ रहा है. एंड आई कैन से दिस इज माई आंसर, राइट. दिस इज माई आंसर. इस केस में हमारा टाइम कितना लगा, हमने O ऑफ n लगाया टू ट्रैवर्स, बट log n लगा इन इंसर्टिंग इनटू द मैप. फिर हमने O ऑफ n लगाया टू ट्रैवर्स ऑफ द मैप, एंड फिर हमने O ऑफ 1 लगाया टू रिटर्न द आंसर. सो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल में हो गया O ऑफ n log n, राइट. एक तरीके से सॉर्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, बट सॉर्ट तो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. मूविंग ऑन, इसका अनदर एफिशिएंट सॉल्यूशन क्या है जो कि डायरेक्टली विजिबल है. तो हमने पिछली किसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी एक एरे सॉर्टेड होगा ना, तो सिमिलर एलिमेंट जैसे 6 और 6, 7 और 7, 5 और 5, 2 और 2, 1 और 1, 3 और 3, ये सारे साथ आएंगे. क्यों? क्योंकि 3 से बड़ा कुछ होगा वो बाद में आएगा, 3 से छोटा कुछ होगा वो पहले आएगा. तो 3 और 3 हमेशा कंसेक्यूटिव ही रहेंगे, हमेशा एडजेसेंट ही रहेंगे. जितने भी एलिमेंट्स हैं सेम है जो, वो साथ में ही रहेंगे, गुट बना के रहेंगे, राइट. नाउ यूजिंग दैट लॉजिक व्हाट कैन आई से कि 1 और 1 है वो हमेशा साथ रहेगा, 2 और 2 हमेशा साथ, 3 और 3 हमेशा साथ. तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट. 0 इंडेक्सिंग कर ली. मैं बोलता हूँ 1, मतलब कि इस वाले इंडेक्स के लिए हम देख सकते हैं कि दिस इंडेक्स इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, राइट. फिर मैं आता हूँ 3 पे, मतलब पहले मैं 1 पे आया, फिर मैं 3 पे आया, 3 ने देखा 2 इक्वलेंट है. फिर मैं आया 5 पे, 5 ने देखा 4 भी एलिमेंट सेम रख रहा है. 7 पे जैसे ही मैं आया, मैंने देखा 7 के लिए 6 तो सेम नहीं है, 7 के लिए 6 तो सेम नहीं है. दैट मीन्स मेरा आंसर जो है वो हो गया 4, राइट. मेरा आंसर हो गया जो एलिमेंट 6 पे प्रेजेंट है. एथिकली 5 और 5 होना चाहिए था, 4 और 4, तो 4 से 4 मैच होता है, 5 से 5 मैच होता, बट 4 एक एलिमेंट आ गया जिसकी वजह से पीछे वाला एलिमेंट मैच ही नहीं कर रहा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी कैन सिंपली से for I going from 1 up till n minus 1, what will you do if array of I is not equal to array of I minus 1. हमने 1 से चालू किया, मतलब हम यहाँ पे जा रहे हैं 1 3 5 7. 7 के लिए कौन सा आंसर था, 6 वाला. अगर ऐसा नहीं हो रहा, in that case your answer is array of I minus 1, right. as simple as that. Now हो सकता है कि 4 भी 2 बार प्रेजेंट होता, मतलब कि मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता, मेरा एरे हो सकता है कुछ ऐसा दिखता 1 1 2 2 3. इस केस में क्या होता कि इसके अंदर अगर हम इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3 4, हम पहले आए 1 पे, 1 ने इससे मैच किया, 3 ने इससे मैच किया. हम जैसे ही 5 पे आए तो 5 के लिए तो कुछ मैच करना ही नहीं, क्योंकि 5 तो आउट ऑफ बाउंड हो गया. इन दैट केस हमारा लास्ट एलिमेंट आंसर है. जैसे ये लोग खत्म हो जाए और ये वाली स्टेटमेंट कभी चले ना, मतलब कि लास्ट एलिमेंट इज द एलिमेंट विच इज आवर आंसर. सो रिटर्न एरे ऑफ n minus 1. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच. नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम डिस्कस करें, सो इसमें हम O ऑफ n लगा रहे हैं ट्रैवर्सल के लिए, बस इतना ही. तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हेयर एंड दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हेयर, कॉन्स्टेंट स्पेस. हमको स्पेस भी यूज़ नहीं कर रहे, जबकि वहाँ पे हम O ऑफ n स्पेस यूज़ कर रहे थे टू कीप द काउंट ऑफ मैप, राइट. नाउ
हमको ब्रूट फोर्स और एफिशिएंट सॉल्यूशन पता है, बट दिस वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टेल यू द ऑप्टिमाइज वर्जन ऑफ द कोड. राइट नाउ कैसे सोचना है ऑप्टिमाइज, कैसे थिंक आउट करना है कि हम एफिशिएंट तक तो पहुंच गए बट ऑप्टिमाइज इज स्टिल लेफ्ट. लेट अस सी दैट. ओके, सो हियर इज द एरे वी हैवंट गिवन टू अस इन द फर्स्ट प्लेस. राइट, इसके अंदर हमने बोला था कि एरे ए है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सॉर्टेड है. नाउ अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, 12 मतलब दिस लास्ट इंडेक्स इज 12, मतलब कि टोटल लेंथ कितनी होगी 13. मतलब वी कैन सी 13 एलिमेंट्स आर देयर. नाउ बिकॉज सारे एलिमेंट 2 बार प्रेजेंट है और एक एलिमेंट 1 बार प्रेजेंट है, तो वी कैन फिगर इट आउट कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट. लेंथ ऑड, ये दो प्रॉपर्टीज हमको पता है. ठीक है, इन दो प्रॉपर्टीज के बेस पे हमको ये बताना है कि ये हमारा आंसर है कि नहीं है. अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने n log n और n वाली अप्रोच देख ली है और n,1 वाली अप्रोच, दोनों अप्रोच हमने देख लिया. हमको इससे आगे बढ़ना है, इज इट पॉसिबल और नॉट. ठीक है, लेट अस सी. हमारा जो आंसर है वो एक सॉर्टेड एरे में है और हमको फाइंड करना है. जैसे ये दो कीवर्ड्स दिखे तो आई गॉट अ बेल इन माई ईयर्स एंड आई से बाइनरी सर्च कि लेट अस ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च. ठीक, बाइनरी सर्च सिंपल कहती है लो और हाई रखो, बट लो और हाई रखने से पहले एक चीज़ देखते हैं, एक एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करते हैं. मैं देख रहा हूँ 1,1 प्रेजेंट है, 2,2 प्रेजेंट है, 3,3 प्रेजेंट है, 5,5 प्रेजेंट है, 6,6 प्रेजेंट है, 7,7 प्रेजेंट है. राइट, 1 1 2 2 3 3 4 4 नॉट 4 4 सॉरी 5 5 6 6 7 7. राइट, ये सारे प्रेजेंट है. 1 1 का इंडेक्स बताओ, 0,1. ओ सॉरी, 1 1 इज प्रेजेंट ऑन 0,1. 2 2 इज प्रेजेंट ऑन 2,3. 3 3 4,5. 5 5 कहाँ पे है, 7,8, क्योंकि 6 पे तो 4 आ गया ना. फिर 9,10 एंड देन 11,12 एट द एंड. ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हमारा 4 यहाँ पे लाई कर रहा है. ठीक है, कुछ पैटर्न देखने की कोशिश करो. आप देख सकते हो जो 1 1 आया वो 0 1 पे आया, मतलब कि ये यहाँ पे इवन है और ये यहाँ पे ऑड है. सिमिलरली यहाँ पे ये इवन है, यहाँ पे ये ऑड है, इवन ऑड. बट जैसे ही 4 आया तो आगे क्या हुआ, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड ये इवन, ये ऑड ये इवन. तो हमको कुछ पैटर्न दिख रहा है. हमारा एलिमेंट जैसे ही हमको मिलेगा उसके राइट में ऑड इवन वाली फंक्शनैलिटी चलेगी, उसके लेफ्ट में इवन ऑड वाली फंक्शनैलिटी चलेगी. ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो आंसर है ना उसके राइट में ऑड इवन चलेगा इन टर्म्स ऑफ मैचिंग और उसके लेफ्ट में इवन ऑड चलेगा. ये हमने फिगर आउट कर लिया अभी अभी इसी केस से. ठीक है, सिंपल, हमने इसको नोट डाउन किया, नोट डाउन करते हमको पैटर्न दिख गया. ठीक है, नाउ हाउ टू यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन. आई विल सिंपली से कि मैं अपना लो यहाँ पे रखता हूँ, मैं अपना हाई यहाँ पे रखता हूँ. क्यों रखता हूँ, मैंने 0 और n-1 पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमको भी बाद में चेक करना पड़ता है ना कि लेफ्ट में एक एलिमेंट है कि नहीं है, मतलब इनबाउंड ना रहने के चक्कर में मैंने बोला. तो इसलिए पहले ही चेक कर लो कि 0 और n-1 तो नहीं है. सो व्हाट डू, यू से लो इक्वल टू 1, हाई इक्वल टू n-1. Before proceeding, you will say if array of 0 is not equal to array of 1, तो हमारा आंसर array of 0 ही है. Array of 0 is your answer. Similarly, if array of n-1 is not equal to array of n-2, in that case array of n-1 हमारा आंसर है. सिंपल सी बात है ना. अगर 5 लास्ट में प्रेजेंट है और उसका पहले वाला एलिमेंट उसके इक्वल नहीं है, 5 के पहले अगर 4 लिखा है, दैट मीन्स 5 इज नॉट पेयरिंग अप विद एनीवन एल्स, वी कैन से 5 इज द आंसर. सिमिलरली अगर 0 वाले पे जाए, अगर यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया और आगे मैंने 1 लिख दिया तो मतलब वो भी पेयर नहीं हो रहा, सिंगल एलिमेंट स्टार्टिंग में मिल गया. ठीक है, हमने इन दोनों को रूल आउट कर दिया है. ठीक है, हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, हमारा आंसर अब 1 से लेके यहाँ तक हो सकता है, मतलब कि इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 11 के बीच में. तो लो को मैंने रखा 1 पे, हाई को रखा मैंने n-2 पे, n-1 पे नहीं n-2 पे, 11 पे जाके. राइट, नाउ मूविंग ऑन, मैं क्या बोलूँगा, लो प्लस हाई का मिड फाइंड करो. तो 1 + 11/2 गिव्स मी 6. मेरा मिड आया सीधा 4 पे, मेरा मिड आया सीधा 4 पे. 4 पे आया तो क्या कर सकते हैं, 4 देखेगा कि 3 भी इक्विवेलेंट या 5 भी इक्विवेलेंट, रन कर देगा आंसर. बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा चेंज करके देखते हैं क्योंकि हमको समझना भी है क्वेश्चन को. सो व्हाट डू आई से कि मेरा मिड अगर यहाँ पे आया होता 3 पे, मेरा मिड आता 3 पे, तो मैं क्या करता, मैं चेक करता 3 को 2 से, मैं देखता कि 3 और 2 तो इक्विवेलेंट ही नहीं है. राइट, 3 और 2 तो इक्विवेलेंट ही नहीं, तो कुछ फायदा नहीं है करके. बट ये वाला 3 मतलब कि ये दोनों एलिमेंट इक्विवेलेंट है, मतलब कि मिड इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड इज इक्वल टू मिड प्लस 1, 3 इज इक्वल टू दिस 3.
जैसे ये हुआ आई नो फॉर श्योर कि चाहे तो मेरा आंसर राइट में प्रेजेंट है या फिर लेफ्ट में प्रेजेंट है। चूज करना क्या है कि मेरे को कौन सा एलिमेंट, कौन सा हाफ हटाना है, राइट, कौन सा हाफ हटाना है। अब मैं उसमें ऑड इवन लगाऊंगा, मैं देखूंगा कि मेरा मिड एलिमेंट क्या था। आई कैन सी कि ये वाला मिड, मतलब मेरा मिड जो यहाँ पे आया था, इसका इंडेक्स था 4, मेरे को एलिमेंट मिला 5 पे। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, इवन ऑड। इवन ऑड का फॉलो हो रहा था एलिमेंट से पहले, तो इन दिस केस आई विल से लो इक्वल टू मिड प्लस 1, कि अब राइट हाफ में चले जाओ, आंसर वहीं पे प्रेजेंट है। एल्स में हाई इक्वल टू मिड माइनस 1। तो बस सूडो कोड लिखता हूँ मैं आपको ताकि समझ में आए, उसके बाद उसकी ड्राई रन करेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसके अंदर हम सूडो कोड कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इफ n इक्वल टू 1, सिंपली एक ही एलिमेंट है तो रिटर्न एरे ऑफ 0। एक ही एलिमेंट है तो आंसर वही एलिमेंट है, राइट। वरना अगर एरे ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ 1, इन दैट केस सिंपली रिटर्न एरे ऑफ 0, ठीक है। सिमिलरली अगर एरे ऑफ 0 n-1 सॉरी इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ n-2, in that case return array of n-1। बेस कंडीशंस बना ली है, और ना क्या करो, लो इक्वल टू 1 सेट कर दो, हाई इक्वल टू n-2 सेट कर दो और एक लूप चला दो। कैसी लूप, जो कि लो लेस देन इक्वल टू हाई पे चलेगी, जैसे हम सिंपल बाइनरी सर्च करते हैं। मिड फाइंड करो विच इज़ इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2, ठीक है। अब क्या करना है, हम किसी मिड पे आएंगे, उसका लेफ्ट और राइट चेक करेंगे। तो वी विल चेक अगर हमारा जो नम एरे का मिड है वो इक्वल टू है एरे ऑफ मिड -1 से। नाउ सम ऑफ यू माइट से कि यार अगर हम मिड हमारा 0 पे है तो मिड -1 कैसे चेक करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कभी ऐसे केस में आ ही नहीं सकते कि जिसमें हमारा मिड 0 पे आ जाए, क्योंकि हमने लो और हाई को स्टार्ट ईयर -2 से किया, तो हमारा मिड हमेशा उनके बीच में ही रहेगा। वी कैन नेवर गो ऑन 0 और n-1, तो हमको इनबाउंड करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज़ वाई मैंने ये वाली कंडीशन पहले ही चेक कर ली थी, ताकि इनबाउंड वाली कंडीशन लिखनी ना पड़े, राइट। नाउ अगर हमारा जो एरे का मिड है वो इक्वल टू एरे ऑफ मिड -1 हो जाए, मतलब कि पीछे वाले एलिमेंट से, अब दो केस बनते हैं। इस केस में क्या बनता है कि अगर मेरा जो मिड है वो परसेंटाइल इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो मिड इंडेक्स है वो ऑड इवन है, इवन इंडेक्स है और पीछे वाले से मैच करे तो ऑड इवन की सिमिलरिटी बन रही है, ऑड इवन। नाउ रिमेंबर ऑड इवन जब बन रहा था तो हमारा एलिमेंट, आंसर एलिमेंट लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट था। लेफ्ट हाफ मतलब हाई इक्वल टू मिड -1, सिंपली यहाँ पे रिटर्न हाई इक्वल टू मिड -1, राइट। सिमिलरली एल्स के अंदर लो इक्वल टू मिड +1, ठीक है। नाउ एल्स इफ अगर वो आगे वाले एलिमेंट के इक्वल है, एरे ऑफ मिड +1, इस केस में क्या होगा, फिर से यही दो कंडीशंस बनेगी कि मेरा मिड परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 है, मतलब कि अब अगर मिड और मिड +1, मतलब मिड और मिड +1 में बन रही है, मिड इवन है तो इवन ऑड का बन रहा है, इवन ऑड, तो मतलब हमारा आंसर राइट हाफ में है। राइट हाफ के लिए लो इक्वल टू मिड +1, तो यहाँ पे लिख दोगे आप लो इक्वल टू मिड +1, राइट। एल्स के अंदर आप चले जाओगे हाई इक्वल टू मिड -1, ठीक है। अब ये एल्स इफ भी कंप्लीट, ये हो गया, मतलब कि चाहे ना तो ये चला ना ये चला, मतलब कि ना तो पीछे वाला एलिमेंट इक्वल है ना आगे वाला एलिमेंट है, मतलब कि सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट, तो आप उसी मिड पे खड़े हो जहाँ पे आपका आंसर है। इन दैट केस एल्स के अंदर रिटर्न एरे ऑफ मिड, एंड नाउ यू कैन क्लोज योर व्हाइल लूप। तो होगा क्या, हमारा ड्राई रन कुछ ऐसा चलेगा, हमने देखा क्या ये इक्वल है, इस स्टेटमेंट हमने देखा क्या ये इक्वल है इसके, हाँ जी इक्वल है, तो रिटर्न नहीं किया। क्या ये इक्वलेंट है पीछे वाले के, इस स्टेटमेंट से हमने देखा हाँ जी इक्वल है, तो रिटर्न कुछ नहीं हुआ। हमने बोला लो यहाँ पे, हाई यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्सिंग कर लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडेक्सिंग कर ली है। मूविंग ऑन, हमने बोला मिड इक्वल टू इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने बोला मिड इक्वल टू 1 + 9/2 विच इज़ इक्वल टू 5, तो मिड आया यहाँ पे, ठीक है। मिड ने बोला क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, हाँ जी 3 इज इक्वल टू द प्रीवियस एलिमेंट, राइट। हमने बोला 5 और 4 बन रहा है, मतलब अब हमने देखा 5 क्या है, हमने बोला 5 मतलब 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लो इक्वल टू मिड +1 कर रहे थे, तो हमारा लो आ गया यहाँ पे 6 पे। हमने बोला 6 + 9/2 गिव्स अस 15/2 विच इज इक्वल टू 7, हमारा मिड आया यहाँ पे।
हमारे लिए एल्स कंडीशन चल रही हुई, एल्स के लिए क्या आ गया, ये दोनों इक्वलेंट है, ये दोनों इक्वलेंट है, फिर हमने मिड फाइंड किया, मिड बोलता है मिड परसेंटाइल टू इक्वल टू 1, मतलब कि ये वाली कंडीशन हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, हाई इक्वल टू मिड माइनस 1 मतलब कि हाई आया यहाँ पे, अब लो और हाई सेम जगह पे, दैट इज 6 + 6/2 विच इज गिविंग अस 6। अब हमने देखा 4 के लिए, जिसके लिए ये वाली इफ कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाली इफ कंडीशन भी फॉल्स है, और इसमें रिजल्ट जाएगा रिटर्न एल्स, विच इज आर आंसर, हमारे को रिटर्न हो जाएगा आंसर एज 4. So I hope the question was clear to you. I hope the pseudo code was clear to you, right? Now टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो सिंपल बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च का लॉजिक कैसे लग रहा है, हर बार हम एक हाफ मतलब मिड फाइंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक हाफ डिलीट कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ log n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ 1, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं किया, राइट? सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है, कोड आपको क्लियर है, एंड यू आर नाउ कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट द C++ कोड ऑन योर सेल्फ, राइट? सो मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन, बट इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप इसको प्लीज़ पहले पॉज करना, खुद कोड करना, एक्सेप्ट हो जाए, देन मैं कोड देखना टू गेट द रिव्यू कि कैसे कोड लिखना है, राइट? मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन गाइस। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइस। इसमें करना क्या है, सिंपल है, int n इक्वल्स टू nums डॉट साइज, सॉरी a डॉट साइज, मैंने इसका नाम a रख दिया है, ठीक है? हमने निकाल लिया, हमने सिंपली बोला था अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको रिटर्न करके ख़त्म करो बात को, वाई आर वी गोइंग फॉरवर्ड, रिटर्न a ऑफ 0 कर लिया। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो पहले बाउंड्री एलिमेंट को चेक कर लो, क्या पता वही आंसर हो, इज़ नॉट इक्वल टू a ऑफ 1, इन दैट केस रिटर्न a ऑफ 0 एल्स, या फिर इसमें लिख दो इफ a ऑफ n-1 is not equivalent to a of n-2, return a of 1, n-1 सॉरी, मतलब लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है? वरना दोनों में से कुछ नहीं चलता तो इंट लो इक्वल टू 1, हाई इक्वल टू n-2, माउंट सेट कर लिए। जब तक हमारा लो जो है वो लेस देन इक्वल टू हाई है, इस केस में मिड कैलकुलेट करो, लो प्लस हाई बाय 2, ठीक है? अब हो सकता है कि हमारा मिड पिछले एलिमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ, सो a ऑफ मिड इक्वल टू a ऑफ मिड माइनस 1। इस केस में दो कंडीशन है कि मेरा मिड चाहे तो इवन हो सकता है फिर ऑड, चेक कर लो, इफ मिड परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 तो इवन है, ई मिड इवन, पहले वाला एलिमेंट ऑड, तो ऑड इवन की कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, और ऑड इवन की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हमारा आंसर लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट है। लेफ्ट हाफ में जाने के लिए हाई इक्वल टू मिड माइनस 1 करोगे, एल्स लो इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देना, ठीक है? ऐसे एक एल्सिफ का केस बनेगा a ऑफ मिड इक्वल टू a ऑफ मिड प्लस 1। इसके अंदर भी इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं सिंपली, बस इसमें कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, इसमें इवन ऑड बन जाएगा, और इवन ऑड के केस में लो इक्वल टू मिड प्लस 1 करते हैं, लो इक्वल टू मिड प्लस 1, वरना हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, राइट? ये हो गया, ऊपर सेमीकोलन लगा देते हैं गाइज, राइट? एल्स केस क्या है कि हम उसी एलिमेंट पे खड़े हैं, ना तो उसका पहले एलिमेंट इक्वल है ना उसके बाद वाले एलिमेंट इक्वल है, तो खुद ही एक एलिमेंट है जो सिंगल प्रेजेंट है, एल्स रिटर्न a ऑफ मिड, राइट? एंड नाउ आफ्टर दिस वी कैन सिंपली रिटर्न -1 क्यों? क्योंकि फंक्शन रिटर्न मतलब फंक्शन जाता है कुछ रिटर्न करें हम, तो यहाँ से क्लियर नहीं है कि कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे ही करेंगे, ऑल्दो करेंगे पक्का, बट रन टाइम एरर ना है, कंपाइलेशन, इट इज़ अ कंपाइलेशन एरर इशू, नॉट अ रन टाइम इशू, कंपाइलेशन एरर है, राइट? लेट अस ट्राई टू रन इट नाउ and hope it will run fine without giving any kind of errors guys, and it is getting submitted for sample test cases, submit और कर लेते हैं। इन द मीन टाइम अगर हम सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो प्लीज़ लीव द रिव्यूज़ कि आपको बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट लग कैसी रही है, suggestions हो तो please put that forward, I will surely work upon them, right? Getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.